हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। मेरा नाम है रिति घटाल और मैं आपकी जीएस की मेंटर रहूँगी और आपके जीएस में जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने में मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए जान लेते हैं हम जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो हम जीएस में सब्जेक्ट पढ़ेंगे वह रहेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इको, पॉलिटिकल साइंस और उत्तराखंड, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। तो चलिए जान लेते हैं हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। इन सब के होने के बाद हम विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास की। इससे पहले हम जान लेते हैं बीसी या एडी क्या होता है। तो जो बीसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम। तो इसे बोला जाता है बीसी यानी ईसा पूर्व। और जो एडी होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह होती है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है जो ईसा मसीह है इनके जन्म के बाद का टाइम, जिसको हम ईस्वी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 563 बीसी हुआ था। हम इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। ये हमारा टाइमलाइन है और यहाँ पर को हमने जीरो मान लिया। यहाँ पर को जीरो का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म का टाइम है। ये ईसा मसीह के जन्म का टाइम। अगर हम इस टाइम के यहाँ पर को इस साइड को जाएंगे तो यहाँ को प्लस में बढ़ता है और इस साइड को जाते हैं तो ये माइनस को बढ़ता है, आपने देखा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के जन्म के टाइम पे यानी 563 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पर को -1, -2, -3 करके यह जाएगा 563 ईसा पूर्व तक जाएगा बीसी, यानी 563 बीसी तक जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद यानी ईडी की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये यहाँ पर को जाएगा। अगर हमने बोला कि 563 ईडी तो इसका मतलब होगा +1 +2 से लेकर ये जाते रहेगा 563 ईडी तक। तो यही है बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जान लेते हैं भारत के नामकरण के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसे भारतवर्ष कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो भारतवर्ष नाम है यह है महाकाव्य और पुराणों से प्राप्त होता है। महाकाव्य और पुराणों में भारत के लिए भारतवर्ष शब्द यूज किया है, जिसका मतलब होता है भरत का देश। जो भरत था उस टाइम एक कबीला हुआ करता था, उसी के नाम से जो भारत है उसका नाम भारतवर्ष पड़ा था। और जहाँ के जो निवासी होते थे रेसिडेंट, इनको भारतीय कहा जाता था। भारतीय मतलब भरत की संतान कहा जाता था। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का यूज किया है और मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द यूज किया है। जब अरब आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे तो उनके साथ बहुत से मुस्लिम इतिहासकार भारत आए थे, जिन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द यूज किया था। तो हमने भारत के नामकरण के बारे में बात कर ली कि महाकाव्य और पुराणों में भारत के लिए भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ होता है भरत का देश। और भरत एक कबीला था और जहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भरत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द यूज किया था और मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द यूज किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत होते हैं, जिनके आधार पर हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ स्रोत हैं जो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो धर्म ग्रंथ होंगे उसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जानेंगे जैसे चाणक्य की अर्थशास्त्र है, इनमें से पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में कि उस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टी थी। तीसरा है हमारा विदेशियों का विवरण। तो जो विदेशी होते थे यह हमारे भारत पे आते थे और यह अपनी बुक्स में भारत के बारे में बहुत सी जानकारी देते थे। तो इनके आधार पर भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं।
फोर्थ रहेगा हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होते हैं इसके आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा रहेगा धर्म ग्रंथ, और दूसरा रहेगा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें हम पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और जो ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे उसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की कौटिल्य, राष्ट्रकलहण की राष्ट्ररंगिणी, चचनामा अली अहमद की, पढ़नी की अष्टाध्यायी, कात्यायन की गार्गी संहिता और पतंजलि की महाभाष्य। अब बात कर लेते हैं वेद की। जो वेद होते हैं वह 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो वेद होते हैं यह भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं उन वह वेद को ही माना जाता है, जिसकी संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को इसके संकलन का कर्ता कहा जाता है। और जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद ही है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। यहाँ पर को ऋचा का अर्थ होता है दोहा। जो ऋग्वेद है इसका विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया है। और जो यह ऋग्वेद है इनको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ध्यान में रखना कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं और इनमें इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है। अब जान लेते हैं कि हमें ऋग्वेद से किन किन की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें पहला है कि इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें पता चलता है। और दूसरा है इसमें 10वें मंडल में विश्वामित्र के द्वारा एक गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका विभाजन 3 तरीके से किया गया है, जिसमें 10 मंडल है। उसी में है तीसरा मंडल, जिसमें कि विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। और फ्रेंड्स, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है। जो ये हैंड रिटन ऋचाएँ हैं इनको खिल कहा जाता है। ध्यान में रखना कि हमें 8वें मंडल से हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है और ये हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जो इनको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है और इनके 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज यानी 4 वर्ण सोसाइटी इसका उल्लेख किया गया है। जो 4 वर्ण थे वह थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जहाँ इनके कर्तव्य का जो वर्णन किया गया है। और इनके जो कर्तव्य का वर्णन है इनको धर्मसूत्र कहा गया है। फिर से सुन लेते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें खिल कहा जाता है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है, जिस मतलब कि 4 वर्ण सोसाइटी के बारे में। जो ये 4 वर्ण हैं ये रहेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसे धर्मसूत्र कहा गया है। इसमें एक नोट है, इसको देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसके जो तीसरा मंडल है उसमें विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं, जिनको खिल कहा जाता है, उसका वर्णन मिलता है। और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज यानी वर्ण सिस्टम इसका उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। तो इतना सब हमने ऋग्वेद में पढ़ लिया था। अब हम जिस वेद की बात करेंगे वह है सामवेद।
सामवेद का अर्थ ही होता है गान यानी गाना, अर्थात ऋग्वेद की जो ऋचाएँ होती है उनको गाने के लिए सामवेद की रचना की गई थी। इसमें गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। और जो सामवेद है इसके पढ़ने वाले को यानी पाठकर्ता को उद्धारतु कहा जाता है। इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है कि जो सामवेद है वह गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसके पाठकर्ता को उद्धारतु कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ होते हैं, जो उसके नियम, विधि विधान और जो मंत्र होते हैं उन सब का संकलन किया गया है। और जो यजुर्वेद है इसकी विशेषता एक ये है कि यह गद्य और पद्य दोनों में है, मतलब कि ये प्रॉस एंड वर्स दोनों में ही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है, मतलब कि हमारे जितने भी वैदिक रिचुअल होंगे इन सब के रूल्स इसमें हैं। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसको अर्धवर्यु कहा जाता है और इसकी विशेषता यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। अब बात करते हैं आखिरी वेद की, जो है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वह अन्य वेद से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि अथर्ववेद के आते आते यहाँ पर को जो मनुष्य थे उनके विचारों में अंधविश्वास का विवरण मिलने लगा है और यहाँ पर को जादू टोना, तंत्र मंत्र ये सब दिखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जो अथर्ववेद है वह अन्य वेदों से थोड़ा भिन्न है। अब जान लेते हैं जो अथर्ववेद है इसके जो रचिता थे वह अथर्वा ऋषि थे। जो इसके रचिता थे यह अथर्वा ऋषि थे। और इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है आइए देखते हैं। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि मिलने लगे थे। और जो अथर्ववेद है यहाँ पर को सामान्य मनुष्य के विचार में विश्वास और अंधविश्वास मिलने लगी थी। यहाँ पर को सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ सभा और समिति को कहा गया है। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो यह था हमारा अथर्ववेद। अब हम इसकी ब्रीफ समरी जान लेते हैं कि हमने वेद में क्या क्या पढ़े। जो पहले वेद था वह था ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें थे 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी। इनमें जो ऋचाएँ हैं इनमें 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है और 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है। और इसके जो तीसरा मंडल था उसमें विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके 9वें मंडल में सौ देवताओं का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है जिसे खिल कहा जाता है। इसमें चातुस्वर्ण समाज की कल्पना 10वें मंडल में की गई है। जो हमारा दूसरा वेद था वह था यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में था। और जो सामवेद था, साम का अर्थ होता है गाना और इसके जो पाठ करता है उसे उद्धारतु कहते थे। ऋग्वेद के जो पाठ करता है उनको होत्रु कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धारतु कहा जाता है। और जो सामवेद है इसका अर्थ होता है गान और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद के जो ऋषि थे जिनने इसकी रचना की थी वह अथर्वा ऋषि थे, जिनमें मनुष्य के विचारों में अंधविश्वास मिलने लगा था और यहाँ पर को जादू टोना ये सब दिखने को मिला था। तो ये थे हमारे वेद। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे।